नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही रहते हुए बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 5:25 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात पुनः वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में वक्री गोचर करना क्या परिणाम लेकर आया है, मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके लिए सफलता का भूकंप लाएगी, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे हर पहलुओं पर। और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे फॉलो कर आप मंगल के इस वक्री गोचर को अपने लिए और पॉजिटिव बना सकते हैं। जी हाँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका का पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपकी राशि से चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मार्गी से वक्री हुए हैं, अर्थात आपके तीसरे भाव की तरफ उनकी जाने की टेंडेंसी है। मंगल आपके लिए आपकी राशि यानी कि आपके लग्न भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनकर चौथे भाव से वक्री चल रहे हैं। जब चर्चा आती है गोचर में सेनापति मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मंगल अहंकार के कारक ग्रह हैं, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में प्लेसमेंट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही साहसी, निडर और पराक्रमी होता है, हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल का कमजोर होना जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति से घबरा जाता है, इसलिए इनका पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। देखिए, जब भी ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो अगर वह उच्च राशि में होता है तो नीच के समान और नीच राशि में होता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और मंगल अपनी नीच राशि में है, इसलिए सेनापति मंगल आपको उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान आपकी सेहत को सुधारेंगे। जी हाँ, अभी तक मार्गी होने की वजह से नीच राशि में थे, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ी उसे दूर कर देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप को पहले के मुकाबले और बेहतर बनाएंगे। आपको अपने लाइफ पार्टनर का कदम कदम पर सहयोग देखने को मिलेगा। इवन अगर आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक समस्याओं का भी निदान हो जाएगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर व्यापार में आपको जबरदस्त धन लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है, डूब गया है या फिर लंबे समय से किसी जगह अटका हुआ है, सामने वाला देने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस समय थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए सेनापति मंगल आपके उस पैसे को आपको दिला देंगे, रुके हुए पैसे को। साथ ही साथ देखा जाए तो सेनापति मंगल आपके तीसरे स्थान में प्रभाव डालेंगे, मतलब इनकी जो वापस जाने की टेंडेंसी है वक्र अवस्था में, वह आपके तीसरे घर की तरफ है। तीसरा स्थान होता है आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट का। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको मंगल के इस वक्री गोचर काल के दौरान अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
बाकी आप सभी को मालूम है मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए स्वयं चौथे घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर, 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर और 8वीं दृष्टि लाभ के स्थान पर जा रही है। फलतः इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त तरक्की प्रदान करेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, चाहे आप एक कर्मचारी हैं या फिर आप एक व्यापारी हैं, इस समय सेनापति मंगल आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। आपके इनकम को बढ़ाएंगे। यूँ समझ लीजिए आय के साधनों में वृद्धि होगी, अर्थात जिस माध्यम से आपके पास इनकम आता है उसके अलावा कुछ नए सोर्स आय के साधन के रूप में आपको प्राप्त होंगे। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं की भी वृद्धि करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कोई समस्या थी तो उसे दूर कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, भवन, भूमि, तो उसके लिए भी समय फेवरेबल साबित होगा। संचार माध्यमों से भी आपको इस गोचर काल के दौरान जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। इवन अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, ऋण, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उसे भी सेनापति मंगल दूर कर देंगे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में भी आपको विजयी ही दिलाएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कार्यस्थल पर माहौल बड़ा ही अनुकूल और खुशनुमा रहेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको अपने सहकर्मियों का, यानी कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनका साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर किसी भी प्रकार से कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वह विवाद की स्थिति दूर हो जाएगी। घरेलू वातावरण जो अभी तक अशांत था, पुनः एक बार घरेलू वातावरण में खुशियों का आगमन होगा। इवन अगर आप लंबे समय से ट्रांसफ़र के लिए प्रयत्नशील हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, मनचाही जगह पर जाना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बाकी विदेश से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो न सिर्फ आपको लाभ की प्राप्ति होगी बल्कि नाम, यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। बाकी कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे, सांसारिक संबंध को बेहतर बनाएंगे, अर्थात समाज में लोगों के बीच आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और बेहतर होंगे। इस प्रकार से आप बड़ी बड़ी जनसभा को संबोधित कर पाएंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको कई प्रकार से ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव महसूस होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसका लाभ उठाइए। और अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की नित्य आराधना करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। जी हाँ, अगर आप नित्य आराधना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार उनकी आराधना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। जी हाँ,